सदर अस्पताल में रोगी कल्याण समिति की बैठक सिविल सर्जन डॉक्टर मिथिलेश ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में स्वास्थ्य सुविधा के बेहतरी पर सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही सदर अस्पताल परिसर में बन रहे मॉडल अस्पताल भवन के मॉनिटरिंग के लिए एक उप समिति के गठन पर विचार विमर्श किया गया। साथियों, आपको बता दें कि इस मॉडल अस्पताल भवन का निर्माण सदर अस्पताल कैंपस के 2 जगहों पर किया जाएगा, जिसमें एक 7 मंजिला अस्पताल बनेगा एवं सिविल सर्जन ऑफिस के सामने बनाने वाली इमारत की ऊंचाई 4 मंजिल का रहेगा, जिसके बन जाने के बाद दूर से भी आप सदर अस्पताल की इमारत को देख सकते हैं, क्योंकि पूरे शहर में एक भी मकान 4 मंजिल से ज़्यादा नहीं है। ऐसे में सदर अस्पताल में नए इमारत की ऊंचाई 7 मंजिल रखी जा रही है, जो सदर अस्पताल के विकास के रूप में देखी जाएगी। इसके अलावा एक सदी से अपने उद्धारक की बाट जो रहे पुरानी बाजार स्थित बंद पड़े यूनानी दवाखाना का भी विकास किया जाएगा, जिसकी घेराबंदी कराया जाएगा। साथ ही नए भवन का भी निर्माण किया जाएगा। दूसरी ओर सदर अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा बहाल करने को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में नगर परिषद अध्यक्षा कविता कुमारी साहा, डीएस डॉक्टर फूल कुमार, समाज सेवी शौकत अली, डॉक्टर शांति यादव, पशुपतिनाथ सुल्तानिया, डॉक्टर उद्यानंद मंडल, डॉक्टर नरेश कुमार रमन, डीसीक्यू डॉक्टर रूबी, अस्पताल प्रबंधक कुमार नवनीत चंद्रा, लेखापाल अखिल चंद्र वर्मा, डाटा ऑपरेटर मोहम्मद नौशाद अंसारी आदि मौजूद थे। नए बिल्डिंग जो बन रहा है हॉस्पिटल में, उस लेके भी एक विचार किया गया था क्या उसमें? हाँ, नया बिल्डिंग जहाँ 15-20 जगह बन रहा है पूरा जिला में। सबको उप महाप्रबंधक हैं BSMICL के, तो सहरसा में बैठते हैं। उनको कह दिया गया है जो बोर्ड लगाएं सब जगह, कौन बना रहा है, प्रारंभ की तिथि, प्राकृत राशि, निर्माण समाप्त होने की तिथि, संवेदक का नाम। तो ये लोग बोले हैं जो लगाएंगे, अभी तक लगाए नहीं हैं। इसमें निगरानी उप समिति बना है, जो सदर हॉस्पिटल कैंपस में जो मकान बन रहा है उसका गुणवत्ता का समय समय पर ये लोग जांच करेंगे और रिपोर्ट देंगे। इसी बीच एक बात और खुलकर आई थी कि शहर के ही पुराने बाजार स्थित यूनानी दवाखाना में भी चहारदीवारी निर्माण और एक मकान बनाने की बात आई थी। उसमें क्या उसमें यही हुआ है मेरी समझ से। पहले बाउंड्री वाल अगर हो जाएगा, पहले बाउंड्री वाल हो जाएगा, उसके बाद ये जो है लोग प्रस्ताव भेजेंगे। बाउंड्री वाल हो जाएगा तो कम से कम जमीन पर तो सुरक्षित हो जाएगा। DNB का पढ़ाई का अभी प्रपोजल है, अगर वो हो जाएगा तो DNB का अलग इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। आरसीएस की अध्यक्षता में एक रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें आप शिरकत किए, तो क्या कुछ निर्णय हुआ और क्या निर्णय निकल कर आया? रोगी जन कल्याण की जो आज बैठक हुई है, उसमें पिछले मीटिंग में जो बैठक हुई है उसकी भी जो चर्चा हुई थी उसकी भी चर्चा हुई। आज उस पर भी विचार विमर्श किया गया और आज की जो एजेंडा था उस पर भी विचार विमर्श किया गया है। और यहाँ रोगी को बेहतर से बेहतर सुविधा मिले इसके बारे में विचार विमर्श हुआ है। हम लोग तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि इसके विकास के लिए हम लोग आए हैं, रोगी के विकास के लिए। जो भी प्रोसीडिंग में बात आती है हम लोग को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अभी जो CS साहब बोले यहाँ CT स्कैन की व्यवस्था नहीं है, हम लोग मांग करते हैं सरकार से इसकी प्रस्ताव भेजी जाए। इससे संबंधित डॉक्टर या टेक्नीशियन जो भी हो, तो इससे उपकरण जो भी हो उसको हम लोग यहाँ उपलब्ध कराई जाए। यानी कि आप चाहते हैं कि हॉस्पिटल में सर्वांगीण विकास हो, उसमें खास करके CT स्कैन की व्यवस्था नहीं है जी, वो मांग पूरी। जी। परिचय? मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार रमन, सदस्य रोगी कल्याण समिति। रोगी कल्याण समिति की बैठक में तो मुख्य रूप से पिछली बार जो बैठक में प्रस्ताव लिए गए थे उनकी समीक्षा हुई, और उसके बाद अभी बहुत सारे एजेंडे पर बात नहीं हो सकी है। लेकिन जो हमारे बगल में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है उसके बारे में बात की है, और उसकी देखभाल अभी निगरानी के यहाँ ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। उस पर विचार हुआ है कि कैसे ऐसा हो सकता है, तो उप समिति बनाने की बात भी हुई है उसमें। तो कुछ लोगों के नाम भी दिए गए हैं, उप समिति का गठन हो जाएगा तो उन लोगों के द्वारा उसको बराबर विजिट किया जाएगा, और क्या उसमें देखरेख करनी है और क्या सही गलत हो रहा है उसको वो लोग देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। खास करके मधेपुरा शहर के
बहुप्रतीक्षित एक आस थी पुरानी बाजार स्थित यूनानी दवाखाना के पुनरुद्धार के लिए, उस संबंध में भी एक चर्चा हुई। देखिए मेरी समझ जहाँ तक बनी है अभी की चर्चा में जो बातें आई हैं उसमें ऐसा है कि यूनानी दवाखाना को पुनर्जीवित करने की तो कोई बात नहीं आई है। उसमें यह हुआ है कि उसके लिए जो जमीन है वो उसको अतिक्रमित कर लिया गया है, तो उसको पहले सुरक्षित किया गया है और यूनानी दवाखाना ही वहाँ पर फिर से इस्टेब्लिश होगा ऐसा तो कोई प्रस्ताव मेरी समझ से अभी नहीं आया है। तो उसको घेरा डाल करके उसको सुरक्षित करने की बात हुई है। उसमें किसी और तरह की पढ़ाई की बात जो क्या कह रहे थे सर, DNB, तो ये इसकी पढ़ाई की बात चल रही है उसमें। लेकिन जैसा कि शौकत साहब ने कहा यूनानी दवाखाने को पुनर्जीवित, या आप पूछ रहे हैं, तो उस तरह का तो कोई प्रस्ताव नहीं है फिलहाल। कम से कम हलचल तो शुरू हो जाएगा वहाँ। नहीं, हलचल तो एक अलग चीज है, हलचल की बात मैं नहीं कर रही। कंप्लीट डेड पड़ चुका था वो जगह, उसको घेर करके पहले सुरक्षित करने की बात अभी मीटिंग में हुई है। उसके बाद आगे देखिए कि और क्या प्रस्ताव आते हैं और उस पर क्या विचार होता है। देखिए, जो सदर अस्पताल मधेपुरा है, जो शहर के बीचों बीच है, इसमें कितना गुणवत्ता होनी चाहिए। रोगी कल्याण के हर एक सदस्य का ये धर्म होता है और तमाम जनप्रतिनिधि का भी धर्म होता है। रोगी कल्याण का ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि इससे बंधे हुए हम लोग हैं जो यहाँ कितना सेवा कर सकते हैं, यहाँ कितना गुणवत्ता उनको दिला सकते हैं, कितना सेवा दिला सकते हैं, उस पर हम लोग काम करते हैं। अभी एक समिति में एक बात आई है कि जो यहाँ पर नया बिल्डिंग बन रहा है, उस बिल्डिंग को समय सीमा के अंदर बनना है और उसमें कितनी गुणवत्ता होनी चाहिए वो हम लोग, उसके लिए निगरानी समिति बनाई गई है जिसमें कई लोग उसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर शहर के जो नगर परिषद के चेयरमैन कविता साहब भी है, शांति मैडम भी है, इधर हमारे पशुपति बाबू हैं, नरेश जी हैं, ये लोग सब आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं, फूल बाबू हैं। और जैसे CS महोदय के बीच में हम लोग एक और मांग करने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल के अंदर में अच्छे डॉक्टर के दास, डॉक्टर फूल बाबू, डॉक्टर शरण साहब, ये सब जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको भी हम लोग सम्मानित करने का काम के लिए मांग CS से कर रहे हैं। और जो भी यहाँ पर गरीबों को सेवा मिल सके, कमज़ोर लोगों को सेवा मिल सके, उसके लिए हम लोग हर हमेशा काम करेंगे। यही काम के लिए यहाँ तक यूनानी दवाखाना का मांग हम लोग लगभग बहुत बरस से करते आ रहे हैं। वर्तमान CS महोदय बिल्कुल एकदम उसके लिए संकल्पित हो चुके हैं कि आपका ये जेन्युइन मांग है कुदरतुल्लाह यूनानी दवाखाना, इसको हम करवाएंगे। पहले बाउंड्री वॉल करवाएंगे, फिर यहाँ पर बड़े से बड़े यहाँ पर रिसर्च सेंटर, या फिर सर क्या बोलना चाहते हैं। तो हमने मांग किया कि स्वास्थ्य से संबंधित यूनानी दवाखाना में काम हो और उसके लिए जिसके लिए कुदरत साहब ने उस जमीन को दान दिए थे। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य थे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ तो 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात में खाने के बाद।